तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया राम जी, आप कैसे हैं? हम भी सही हैं। तो कुछ सीखा इस हफ्ते बीते 2-3 दिन में? मेरे को नंबर्स क्रंच करने में थोड़ा टाइम चला गया। नंबर्स में थोड़ा वीक हूँ मैं, तो रिकॉर्डिंग बहुत यूजफुल थी। बट हाँ, इसके अलावा बुक जो आपने रेफर किया था, तो उस बुक पे भी थोड़ा बहुत शुरू किया है फर्स्ट सेशन। बट हाँ, बाकी रिवाइज किया है जो भी हमने पिछले क्लास में बात की थी। तो थोड़ा सा क्या रिवीजन करेंगे जी मैथ्स का? देखिए, घबराइए नहीं, गणेश जी का ध्यान करेंगे हम लोग सबसे पहले जी। और हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये क्या है ना, सूर्य देव से स्टार्ट हुई है ये ज्ञान। ये जो ज्योतिष का जो ज्ञान है, ये कहाँ से आया है हमारे पास में? भगवान सूर्य से आया है। और जितना भी ज्ञान है सब भगवान सूर्य से ही आता है ना? इसीलिए बोलते हैं ना कि मतलब व्यक्ति को ज्ञानी हो जाए, तमसोमा ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर। प्रकाश का मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान और प्रकाश को एक ही अर्थ में लिया जाता है। और हमारे भी गुरु कौन है? मतलब देखा जाए अगर, हनुमान जी के गुरु कौन है? तो वो भी कौन आते हैं? सूर्य भगवान ही आते सूर्य हैं। भगवान। तो हनुमान जी के पास में सारी विद्या है। विद्यावान गुणी अति चातुर, है ना? जितना ज्ञान है, जितनी विद्याएं हैं, सारी की सारी सूर्यदेव की दी हुई हैं। सूर्यदेव ने उनको दीक्षा दी है। और कैसे दीक्षा दी? कोई था ही नहीं जिसको सूर्यदेव दीक्षा देते। तो बोले ठीक है, मैं तुमको सिखाऊंगा। लेकिन कैसे सिखा पाएंगे? मैं तो रुकता नहीं। सूर्य भगवान ने बोला कि मैं तो रुकता नहीं हूं, मैं बैठ तो सकता नहीं। तो अगर तुम मेरे गति से साथ साथ में चल सको तो सारा ज्ञान ले लो हमसे। तो यदि आप गुरु को फॉलो कर सकते हैं, किसी को भी, तो आपको ज्ञान मिलेगा, है ना? तो 12 वर्ष तक हनुमान जी उल्टा उड़ते रहे। मतलब अगर सूर्य भगवान ऐसे ऐसे चलते हैं, तो क्योंकि गुरु के सम्मुख रहा जाता है ना, ज्ञान जब अर्जन किया जाता है तो गुरु के फेस टू फेस रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी उल्टा उड़ते रहे 12 वर्ष तक, और 12 वर्षों तक सूर्य भगवान उनको ज्ञान देते रहे। तो हनुमान जी के भी गुरु जी कौन है? सूर्य भगवान। ठीक है। और इसी से प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान जी ने अपनी पुत्री का विवाह जो है प्रस्ताव रखा हनुमान जी के सामने, कि आपके बराबर योग्य तो मुझे कोई मिला ही नहीं, आप ऐसा करिए कि मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तो एक दो मंदिर ऐसे हैं शायद भारत में जहां पर हनुमान जी की सपत्नीक की पूजा होती है। वैसे तो वो ब्रह्मचारी ही है। तो हनुमान जी की तरह हम लोगों को बनना है ना? हनुमान चालीसा तो आती होगी ना आप लोगों को? जी आती है ना? दर्शन आपको आती है हनुमान चालीसा? जी जी। अब ये देखिए, ये एक ऐसी स्तुति है, एक ऐसा स्तोत्र है जो सबसे अधिक सिद्ध है। उसका रीजन क्यों है? उसका रीजन क्या है कि पिछले 500 वर्षों में जब से तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी है, तब से करोड़ों अरबों व्यक्तियों ने इसको करोड़ों अरबों बार जपा है। इतनी एनर्जी है इस एक चालीसा में कि इतना आपको बढ़िया इफेक्ट देगी, सबसे जल्दी इफेक्ट करेगी। तो ये हनुमान चालीसा बहुत जागृत है। और वर्तमान जो समय चल रहा है, एक मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा करिए डेली। आपने देखा ना वेनेजुएला में क्या हुआ है? तो एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग इज, इट्स अ वेरी टिपिकल टाइम। मतलब एक तो शनि देव हमारे 30 वर्ष में एक पूरी साइकिल कंप्लीट करते हैं। सूर्य भगवान 100 वर्षों में एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, सोलर साइकिल। एंड बोथ आर कोइंसाइडिंग। ये बहुत रेयर केस में होता है कि जब सूर्य की साइकिल और शनि की साइकिल एक साथ कोइंसाइड करती है। एंड दिस इज द ईयर 2026 इज द ईयर इन विच इट इज कोइंसाइडिंग। सो ऐसी घटनाएं तो मान के चलिए होंगी।
और मतलब बहुत ही दुखद घटना है वेनेजुएला की जो हुई है, लेकिन हम लोग ऐसे समय में है कि पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं घटेंगी। और अभी से आप बस देख दो, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? कोविड, है ना। जैसे ही शनि मकर राशि में आए हैं, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। द लास्ट टाइम इट वाज इन द इट वाज इन द कैप्रिकॉर्न। क्या हुआ था? एक टेक रिवॉल्यूशन आया था 1991 के आसपास। हमारे फोन्स आए, हमारा कंप्यूटर आया, कंप्यूटर युग शुरू हुआ। तो अभी आपने देखा एआई का जमाना शुरू हो गया है। सैटर्न इज रिलेटेड टू व्हाट? टेक्निकलिटी, है ना। ये दोबारा से है, लेकिन एक मतलब एक अच्छी चीज लाते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा भी करते हैं, मतलब सफाई भी करते हैं, बैलेंस भी बनाते हैं। सो नो प्रॉब्लम विद दैट। गणेश जी का एक बार ध्यान करेंगे हम लोग। अपने मन में गणेश गणेश बोल लीजिए 7 से 8 बार। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था लॉन्गिट्यूड एंड डिग्री सिस्टम, ठीक है। याद है? कुछ कुछ याद है? तो बताएंगे 1 घंटे में कितने डिग्री बनेंगे? 1 घंटे में 15 गुड। 1 घंटे में कितना डिग्री बनेंगे? 15। 15 डिग्री। आपको स्क्रीन शेयर होगी, आप बताएंगे, ठीक है। जी। सो व्हाट वी हैव लर्नड इज 1 घंटे में कितने डिग्री थे? 15। 15। चलिए हम आपको एक सीधा क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में, याद है? 1/4। यस। अब आप एक क्वेश्चन नोट करिए। ये हमारा है 0 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा है पॉइंट ए, और ये हमारा है पॉइंट बी, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट है, ये कहां पे लाई कर रहा है? 92 डिग्री 35 मिनट्स पे लाई कर रहा है। दिस इज द लॉन्गिट्यूड। एंड पॉइंट बी इज लाइंग एट 103 डिग्री 13 minutes. And the direction, because it is the from 0 degree, it is in the right side, east side, so it is east direction. Got it? तो अगर हमारा टाइम यहां पे है 12:17, तो यहां पे आप बता पाएंगे टाइम कितना होगा? यहां का टाइम हमारा क्या है? 12 hours 17 minutes। तो आपको बताना है कि इस लॉन्गिट्यूड पे टाइम कितना होगा 103 डिग्री 13 मिनट्स पे। कोशिश करेंगे? ट्राई करेंगे अपने आप से? वेट अ सेकेंड।
क्या हुआ दर्शना जी, करिए। सर 11 बजे क्या? नहीं, प्रोसेस फॉलो करिए। देखिए 92 डिग्री 35 मिनट्स दिया हुआ है हमारा लॉन्गिट्यूड, उसका टाइम भी गिवन है। हमको 103 डिग्री 13 मिनट्स तक ले जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, कितने डिग्री एंड मिनट का डिफरेंस है। और हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना घंटा होता है, 1 मिनट में कितना घंटा होता है, कितना मिनट्स होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको वैल्यूज पुट कर देनी है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। अगर हम 92 डिग्री को, इसको हम अगर बदलें घंटा और मिनट में तो क्या आंसर आएगा? बताइए क्या आंसर आएगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 4 मिनट्स, यही तो है। तो 92 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 92 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 92 इंटू 4, 368 है ना? एनी इशू? व्हाट विल बी द आंसर? 92 इंटू 4, 368 मिनट्स। हम आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इजीली। एक काम और करते हैं, पहले हम क्या करते हैं 35 मिनट्स को भी कर लेते हैं, है ना? तो 1 मिनट में हमारे पास में कितने मिनट्स होते हैं 1 मिनट में? कुछ आइडिया है? 1 मिनट में 1/4। 1 मिनट में कितना होता है? 1/4 डिग्री। 1/4 डिग्री नहीं, हमें यहां से देखो, यहाँ पे हमारा ये वाला मिनट है, ये है रेडियन वाला, और अब हमें घंटा और मिनट और सेकंड वाले में चलना है। पीछे पलट लीजिए, पीछे पलट लीजिए पेजेस अपने। 1/240। हाँ कितना? 1/240। 1/240। अगर वो 1 सेकंड आप सुनिए, आप घबराइए नहीं। डिग्री हमें पता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ये हमें पता है। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो 1 डिग्री को हम 60 मिनट्स लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? जैसे नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब हम क्या कर दें, अगर हमें 1 मिनट चाहिए हो तो कितना हो जाएगा? 4/60 मिनट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? देखिए 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, ये तो हमें याद हो गया है। 1 डिग्री जब अर्थ घूमेगी तो उसमें उसको घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। ये जो मिनट्स है ये रेडियन वाला मिनट्स चल रहा है, ये डिग्री और रेडियन वाला चल रहा है। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 का हमने 4 एज इट इज कॉपी कर दिया है। अब हमको चाहिए 1 मिनट की वैल्यू, है ना? तो 1 मिनट क्या हो जाएगा? 4/60। एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। कौशिक, एनी कंफ्यूजन? नहीं। तो अब हमें कितना चाहिए? 35 मिनट्स की वैल्यू चाहिए। तो 35 मिनट्स की वैल्यू चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 इंटू 4/60 मिनट्स। गुड। कंफ्यूजन है? तो व्हाट विल बी द आंसर? 35 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा? 140/60 मिनट्स।
ठीक है। और इसमें क्या, अगर हम इसको ये भी हमारा मिनट में आ गया आंसर और ये भी हमारा मिनट में आ गया आंसर, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, 92 डिग्री 35 मिनट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 92 डिग्री 35 मिनट्स will be is equals to 368 plus 140 upon 60। ठीक है, 140 अपॉन 60 को अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये लगभग आएगा 6 टू द 12, 20 3 18, 2.333 आता रहेगा ये। ठीक है, सिंपल डिवीजन है हमारा। तो अगर इसको 368 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 370.33 मिनट्स। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कौशिक, आ रहा है समझ में? नहीं, आई एम ट्राइंग टू कैच अप। नहीं, क्या क्या इशू आ रहा बताएं। कोई इशू नहीं, हमें भागना नहीं, हम आराम से समझेंगे। पूरा जीवन पड़ा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, हमने क्या समझा था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ठीक है, तो 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट्स लिख सकते हैं। इसमें कोई इशू है? ये बिल्कुल आप इसको मतलब इसको आप ऐसे याद कर लीजिए जैसे 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। जैसे हमारे 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, वैसे ही 1 डिग्री में हमारे कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट्स। हमको ये तो पता ही है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 डिग्री में भी कितने होते हैं, 60 मिनट्स होता है। अब 1 डिग्री में हमारी जो अर्थ है वो 4 मिनट लेती है। 1 डिग्री टर्न करने में हमारी अर्थ 4 मिनट का समय लेती है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे पहले एक कोई पॉइंट यहां पे था, ये सेंटर है अर्थ का, एक पॉइंट यहां पे था। ठीक है, अब 4 मिनट के बाद में अर्थ घूमेगी तो वो पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा, है ना? तो ये जो दूरी आएगी, ये कितनी आएगी, 1 डिग्री। कितनी आएगी, 1 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही जब पूरी समय पूरा कर लेगी तो ये 360 डिग्री बन जाएगा, है ना? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री कह लें इसको, या हम इसको कह लें 60 मिनट्स। ये जो दूरी है ये 60 मिनट्स की दूरी है। ये जो मिनट है ये बेसिकली आर्क मिनट है। क्या मिनट है, आर्क मिनट है। ठीक है, ये क्या है, आर्क मिनट है। तो ये जो 60 आर्क मिनट के बराबर है, इसको हम कहेंगे अंश कला। डिग्री को अंश बोल लेंगे, आर्क मिनट को कला बोल लेंगे। और सेकंड्स जब आते हैं, आर्क सेकंड्स, तो उसको हम बोल लेंगे विकला। इसको हम बोल लेंगे कला और इसको हम बोल लेंगे विकला। ठीक है, कला एंड विकला। और डिग्री को हम क्या बोल देंगे, अंश। अंश, अंश कला और विकला। घंटा, मिनट और सेकंड होता है, ऐसे हमारे पास अंश कला और विकला होते हैं। ठीक है,
60 डिग्री को भी लिख सकते हैं एक डिग्री के बराबर, मतलब 1 डिग्री को 60 मिनट्स लिख सकते हैं, आर्क मिनट्स। कोई कंफ्यूजन? ये भी 4 मिनट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 4 मिनट्स। 4 मिनट्स के बराबर। ठीक है, अब हमें जो चाहिए होगा, हमें उसके हिसाब से आगे प्रोसीड करना होगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए था 92 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, 92 डिग्री विल बी इक्वल टू 92 इंटू 4 मिनट्स। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया था? 368 मिनट्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब हमारे पास क्या थे? 35 मिनट्स थे। 35 मिनट्स, इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी, क्योंकि तभी तो 92 डिग्री 35 मिनट पे पहुंचेंगे ना हम, जब हमें दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? हमें ये पता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 4 मिनट्स, 60 आर्क मिनट इज इक्वल टू 4 मिनट्स, अभी हमने देखा था। तो अब हम इसको अगर 1 करेंगे तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा आगे जाने के लिए। तो हम इसको 1 कर लेते हैं। अगर 60 आर्क मिनट्स की वैल्यू 4 मिनट के बराबर है, तो एक आर्क मिनट की वैल्यू कितनी होगी? तो हम जानते हैं इसको 60 को यहाँ पे लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, है ना? तो ये क्या आ जाएगा? 4/60 मिनट्स, है ना? जैसे आपसे कहा जाए कि 60 रुपए में हमने 4 बॉल्स खरीदी, है ना? 60 रुपए में हमने 4 बॉल्स खरीदी, या चलिए ऐसे सोच लें, 60 रुपए में हमने 4 बॉल्स खरीदी, तो 1 रुपए में कितनी बॉल आएगी? 4/60 बॉल आएगी, है ना? या इसको अपोजिट आप तो एक आर्क मिनट में कितना हो गया? 4/60 मिनट्स। ठीक है, अब हमें पहुंचना है 35 मिनट्स तक। हमारा क्वेश्चन क्या है? 35 मिनट्स की वैल्यू निकालनी है। तो 35 मिनट्स विल बी इज इक्वल टू, 1 मिनट की वैल्यू पता है, ठीक है? तो 35 मिनट्स की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे? 35 को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 इंटू 4/60 मिनट्स, आंसर क्या आ जाएगा यहां से? अभी हमने इसका आंसर निकाला था, कितना है? 2.33। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.33 मिनट्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन है अभी भी? देखिए, कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, हम दोबारा से बताएंगे आपको, शर्माना नहीं है। अभी शर्माएंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, अभी तो हमें सीखना है। 35 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? करिए, 5 4 are 20, 2 will be the carry, 4 3 are 12, 12 plus 2 140,
ठीक है, अपॉन में क्या है 60 है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम 14 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 14 को 6 से डिवाइड करिए, 6 2 12, 6 2 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा 2, अब 2 तो डिवाइड होगा नहीं 6 से हमारा, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ेगा, है ना, जैसे होता है। 14 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12, 2 यहाँ पे आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 6 3 18, फिर से 2 आएगा, फिर 3 लगाएंगे, फिर 18 आएगा, 2.33 आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, ये रिकरिंग वैल्यू हो जाएगी। सो आंसर विल बी 2.33 मिनट्स। और यहां से कितना आया था हमारा 368 मिनट्स, तो दोनों को ऐड कर दें 2.33 और 368, तो हम इसको और इसको कंबाइन वाली वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो 92 डिग्रीज 35 मिनट्स, ये इसमें टाइम हमारा क्या आएगा 368 प्लस 2.33 मिनट्स। तो व्हाट विल बी द आंसर, 368 में 2 जोड़ देंगे 370.33 मिनट्स आ गया। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें चाहिए वैल्यू किस पे, 103 डिग्री 13 मिनट पे चाहिए। हमें किस पे चाहिए थी, 103 डिग्री 13 मिनट्स पे चाहिए थी। तो अब हम क्या करते हैं, 103 डिग्री पे वैल्यू निकालते हैं। वन 103 डिग्री, तो हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, तो 103 डिग्री विल बी इज इक्वल टू 412। हाँ 412, 103 इंटू 4, आंसर विल बी 412 मिनट्स। ठीक है, और हमारा कितना था 13 मिनट्स, 13 आर्क मिनट्स है, यस सर, 13 आर्क मिनट्स है। तो 13 आर्क मिनट्स में हमें क्या पता है कि 61 मिनट विल बी इज इक्वल टू 4/60 मिनट्स। 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 4/60 मिनट्स। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, 13 आर्क मिनट की वैल्यू चाहिए, 13 आर्क मिनट की वैल्यू 13 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। 13 into 4/60, 52/60, 52/60 मिनट्स। इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में कितना आएगा पॉइंट, 0.86। 0.86 मिनट्स। तो हमारे पास 103 डिग्री 13 आर्क मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 412 प्लस 0.86 प्लस 0.86 मिनट्स। What will the total answer, 412.86 मिनट। ठीक है, ये जो दूरी आई है, ये दूरी कहां से निकाली हमने, ये जो इसमें निकाला है ये, अच्छा बताइए 0 डिग्री से ईस्ट में है तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस, इट विल बी इन प्लस। कितने मिनट टाइम प्लस में चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, मतलब कि 103 डिग्री 13 मिनट पर 0 डिग्री से 412 मिनट 0.86 मिनट पहले सूर्योदय हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट में है ना, ईस्ट में सनराइज पहले होगा, वेस्ट में बाद में होगा। तो 103 डिग्री 13 मिनट पे जो सनराइज हमारा होगा
वो 412 मिनट पहले होगा लंदन की अपेक्षा। 0 डिग्री हमने कहां से लिया है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से है। ग्रीनविच हमारा लंदन से गुजरती है, क्योंकि जब अंग्रेज लोग भारत आए तब उनको ये समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, मेरिडियन का भी कुछ होता है, मतलब समय में भी इतनी मतलब बारीकी है, पहले लोगों को नहीं पता था। तो अपना यहाँ पे क्या था कि पूरे विश्व का जो धुरी है उसको हम लेते थे महाकाल के टेम्पल से। आज जो हम जीएमटी लंदन से ले रहे हैं ग्रीनिच से, पहले पूरे विश्व में उसकी गणना कहां से होती थी? महाकाल के टेम्पल से जो लॉन्गिट्यूड निकलता था हमारा रेखांश, उसी को ही हम स्टैंडर्ड मानते थे। और इसीलिए उज्जैन से जो पंचांग प्रकाशित होता था उसको हम बहुत स्टैंडर्ड पंचांग लेकर के चलते थे। कई कई जगह से, अभी काशी से भी हमारा आता है, हमारा दिल्ली से भी निकलता है, हमारा उज्जैन का भी आता है ना। तो हमारा जो ये महाकाल काल का मतलब, एक्सक्यूज मी सर, जैसे आपने अभी बोला जैसे ग्रीनविच मेरिडियन, तो वो इलाहाबाद के पास कहीं पास होता है ना, वो तो कर्क रेखा पास होती है ना हमारी उज्जैन से। नहीं 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 नहीं, कर्क रेखा इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, इट इज अ लैटिट्यूड, वो लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड हमेशा नॉर्थ साउथ जाएगा। और वो जो जैसे वो ग्रीनविच मेरिडियन है जिसके बारे में आप बात करते हो, तो इलाहाबाद के पास कहीं पास होती है ना? नहीं नहीं नहीं, इट इज इन लंदन, यूके, ग्रीनिच। हाँ, नहीं, जो इंडिया जिससे हम लेते हैं, जैसे हमने स्कूल बुक्स में पढ़ा हुआ है, जो इलाहाबाद से जो पास होती है। लुक, व्हाट यू आर टॉकिंग इज, इट इज अ लैटिट्यूड। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, वो एक लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड कैसे होती है? ऐसे ऐसे होती है। ये हमारी पृथ्वी है, तो लैटिट्यूड हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, और फिर हमारे ऐसे ऐसे हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये पोल्स हैं, है ना। तो ये हमारी निकलती है 23.5 डिग्री, है ना। तो ये एक लैटिट्यूड है। वी आर अ ट्रॉपिकल नेशन, हम एक ट्रॉपिकल देश हैं। और हम जो बात कर रहे हैं वो लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, जो नॉर्थ साउथ जाते हैं। लैटिट्यूड हमेशा ईस्ट वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ पे क्या था कि जो महाकाल टेम्पल है उज्जैन का, जो उज्जैन का महाकाल टेम्पल है, वहां से जो निकलती थी हमारी रेखांश, जो हमारा लॉन्गिट्यूड पास होता था, वही स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड था। हम लोग क्या करते हैं कि जनरली एक आदत है कि बहुत बुराई करते हैं लोगों की, अंग्रेजों की बहुत बुराई करते हैं कि अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, ये किया वो किया, ठीक है। When they entered India 1700 में वो भारत आए, उसके बाद में उन्होंने जानते क्या किया है? रिसर्च किया है। रिसर्च किया उन्होंने, क्योंकि वो ऐसे देश में आए थे जिसका ना कल्चर उनको समझ में आ रहा था, ना यहाँ के लोग समझ में आ रहे थे, ना यहाँ का सिस्टम समझ में आ रहा था। एंड हाउ मच टाइम वुड हैव दे स्पेंड, कितना समय लगा होगा उनको ये सब समझने में? एनी गेस, वाइल्ड गेस? कोई भी आज वाइल्ड भी गेस? समझ ही रहे हैं। अभी भी समझ ही रहे हैं, सही, एकदम सही है, अभी भी समझ ही रहे हैं। लेकिन उनको लगे 30 साल लगभग, अभी भी वो स्टडी कंटिन्यू है। 30 साल उन्होंने क्या किया कि संस्कृत के विद्वानों को ढूंढा, उन्होंने टीम बनाई, और जितने स्क्रिप्चर्स थे इंडिया के सबको उन्होंने खंगालने की कोशिश करी, ठीक है। और 30 साल उन्होंने समझा कि ये है क्या देश। तब जाकर के जो आप सुनते हैं ना, लॉर्ड मैकॉले को आप गाली देते हैं, हम और आप सब लोग गाली देते हैं, लॉर्ड मैकॉले ने बहुत नुकसान किया है भारत का। तो इंडिया एक ऐसा सिस्टम है, भारत एक ऐसा व्यवस्था है, भारत कि जिसको बर्बाद करने के लिए भी रिसर्च करनी पड़ी है।
अभी भी नहीं हो पाया है, अभी भी बचा है। मतलब आप किसी भी देश को, मतलब आप किसी भी चीज को बिगाड़ेंगे तो कितना समय लगेगा? 2-4 बम मार दीजिए, देश खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं अपने हिस्ट्री में कि बहुत सारे सिविलाइजेशंस एंड हो गए। ईरान जिसकी हम देख रहे हैं वॉर चल रहा है, ये तो पारसियों का देश था ना, फारसी देश था, पर्शियन। खत्म हो गया देश ही पूरा, खत्म, पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई। बहुत सी सिविलाइजेशन थी जो खत्म हो गए, क्योंकि अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो तो 2000 साल पहले आया हुआ एक धर्म है ना। उससे पहले यूरोप में क्या था? कुछ तो रहा होगा ना यूरोप में, है ना। तो बहुत बड़ा एक्सटेंशन था, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्ट्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स थे जो अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे। और सबसे बड़ा एक धर्म था पैगनिज्म। आप इसको सर्च करिएगा, पैगन्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धर्म थे, जब गायब हो गया, अब नहीं मिलेगा आपको। तो इंडिया, it took 30 years of research and still they are मतलब still they are researching and they are destroying India. तो हमें क्या करना है? हमें भी बनाना है ना, तो हमें भी रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर आप भविष्य पुराण में जाएंगे, देन व्हाट यू विल फाइंड इज, जितने भी वॉइस रॉयज और ये जितने भी भारत में आए अंग्रेज, वो जानते कौन थे? ये सब हमारे वानर सेना के अवतार थे, या जिसको हम एक चीज और भी बोलते हैं, उनका एक पुनर्जन्म और हुआ था अकबर के नवरत्न के रूप में। जो अकबर के नवरत्न थे उन्हीं का पुनर्जन्म मतलब हुआ, और वो वॉइस रॉय कोई बन के आया, कोई कुछ बन के आया, और उन्होंने भारत पे शासन किया। बिकॉज अगर भारत पे शासन करने आए हैं तो कोई तो पूर्व जन्म का काम है ना, भारत में, भारत की भूमि पे शासन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो रिलेशन आएगा। ऐसे कोई भी आकर के भारत का राजा थोड़ी ना बन जाएगा। तो जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो अकबर के नवरत्न थे वो पुनर्जन्म लेकर के आए, और कोई वॉइस रॉय बना, कोई हमारा वही, मतलब सारे के सारे किंग विंग सब आते रहे। भाई एक तरीके से चांसलर क्या था? जो वॉइस रॉयस थे वो क्या थे? भारत के राजा। तो इट इज, और जो नवरत्न थे अकबर के, वो किसका पुनर्जन्म थे? ये हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। जो अकबर के नवरत्न थे तो वो क्या थे? वो भी पुनर्जन्म थे। वो किसका पुनर्जन्म थे ये आपको सर्च करके आना है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ये मतलब इंफॉर्मेशन बेस हो गया। अब हम लोग वापस आते हैं कहां पे? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे थे, तो थोड़ा सा हमारा टॉपिक और हमने सीख लिया। अब हम कहां पे आ गए हैं? प्लस 412.86 मिनट्स पे आ गए। ये जो दूरी है हमारी, ये हमारी जीरो से दूरी है। यहीं पे तो दूरी है बी पॉइंट की, और ए पॉइंट हमारा यहां पे था। तो अब हमें ए पॉइंट की वैल्यू क्या पता थी? कितनी आई थी? 370, है ना, 370.33। और यहां पे कितनी आई है? 412.86 मिनट्स। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? तो आप इन दोनों का गैप निकाल सकते हैं आराम से। कितना टाइम डिफरेंस आ रहा है दोनों प्लेसेस के बीच में? बताइए कितना आ रहा है?
टाइम डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है। $42 minutes. हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप बताएं, दर्शना जी बताएं कितना आ रहा है। 412.86 माइनस 370.33, 42.53 मिनट्स। यस सर। कितना ही आ रहा है। तो अब हमें क्या क्वेश्चन था हमारा, व्हाट वाज आवर क्वेश्चन, कि अगर ए पॉइंट पे 12:17 हुए हैं, ए पॉइंट पे कितना बजा है, 12:17, तो यहां का टाइम अब बता दीजिए कितना होगा। टाइम डिफरेंस आपको पता चल गया है। 42 मिनट। सर ये तो मिनट आया, तो ये मिनट में ही ऐड ऑन होगा। मिनट में ऐड ऑन कर दीजिए, आप सबको मिनट में कन्वर्ट तो कर ये- लीजिए, इसको आप आवर मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट में ही ऐड कर दीजिए, सिंपल 42 मिनट्स ऐड कर दीजिए। हाँ तो 12:59 मिनट्स। हाँ 40 12 17 में कितना ऐड कर देंगे, 42 मिनट ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 2 9 5 4 1 5 59। 12:59, लगभग 1 घंटा, मतलब 1 बज जाएगा, है ना। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नहीं। कंफ्यूजन हो तो बताइए। जैसे ये 92 डिग्री वाला हमने अलग निकाला, 103 वाला अलग निकाला, ठीक, तो यहीं पर अगर माइनस करके हम लोग फिर नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं, 103 माइनस 92। बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ जैसे ये लेंदी हो गया। लेंदी हो गया, मैंने इसीलिए लेंदी कराया क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक। ठीक है, जब हमें कोई चीज सीखनी है ना तो हमें शॉर्टकट पे नहीं चलना है, जब हमें कोई चीज आ जाएगी तो हम सब ओरली करेंगे फिर। ठीक है, अब आप एक होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरी चीज पे चलते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर ये हमारा 0 डिग्री है और हम चल रहे हैं वेस्ट की तरफ, ठीक है, हम चल रहे हैं वेस्ट की तरफ, ए पॉइंट हमारा है 13 डिग्री 10 मिनट्स और बी पॉइंट हमारा है 175 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर ए क्या है, फाइंड द टाइम जोन, दोनों के टाइम जोन निकालने हैं। ठीक है, ए और बी दोनों के आपको क्या निकालने हैं, टाइम जोन निकालने हैं। उसके बाद में क्या करना है आपको, फाइंड द टाइम डिफरेंस, दोनों के टाइम जोन आ जाएंगे तो टाइम डिफरेंस भी आ जाएगा। फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे स्टार्टिंग में हर क्लासेस में, इससे क्या रहेगा ना, हम मैथ्स के टच में रहेंगे। मैथ्स के टच में आप जितना रहेंगे आप उतना कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, है ना। नो मैटर हाउ हार्ड इट सीम्स, इट विल बी इजी एंड
and the more you will be in touch with the maths, the more confident you will feel. क्वेश्चन नोट डाउन हो गया आपका? चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं थ्योरी की तरफ। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ मैं यहाँ पे श्लोक बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा उसको, ठीक है? विफलान अन्यान शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। क्या इससे तात्पर्य निकला इस श्लोक से? बहुत सारे शास्त्र हैं हमारे धर्म में, अनन्य शास्त्र है ना। विफला का अर्थ क्या हुआ? जो फल ना दे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इतने सारे शास्त्र हम पढ़ते हैं, समझ में आता नहीं कुछ। विवादस्तेषु केवलम, और विवाद भी बहुत पैदा होता है। आपने देखा होगा भाई, विवाद है कि नहीं है? कोई राम को मानेगा कि कोई विष्णु को मानेगा कि कोई शिव को मानेगा। कितना मतलब ऐसी दार्शनिक विवाद रहते हैं, शास्त्रार्थ होता है ना। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, प्रत्यक्षम का मतलब क्या होता है? जैसे हम आपके प्रत्यक्ष हैं, आप हमारे सामने हैं। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये प्रत्यक्ष शास्त्र है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्र आर्को यत्र साक्षिणो, जैसे चंद्र और अर्क अर्थात भगवान सूर्य है, जैसे चंद्रमा और भगवान सूर्य साक्षात प्रत्यक्ष हैं, ऐसे ही यही शास्त्र हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ये भी साक्षात विद्यमान है। इसमें कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी इसमें डिबेट का स्कोप ही नहीं है, ठीक है। प्योर साइंस है। जैसे सूर्य और चंद्र सत्य है, वैसे ही यह शास्त्र सत्य है और सम्मुख है। जैसे सूर्य चंद्र हमारे सामने हैं, ऐसे ही यह शास्त्र हमारे सामने है ना। तो ज्योतिष शास्त्र की प्रशंसा में लिखा गया एक श्लोक है ये। ज्योतिष शास्त्र, इसका जो नाम पड़ा वो ज्योति का मतलब प्रकाश। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि सूर्य की, चंद्रमा की और नक्षत्रों की या तारा जिसको हम बोल सकते हैं, ये सभी के सभी क्या है कि हमको प्रकाश के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, और चाहे ही कोई तारा ही क्यों ना हो, ये सभी के सभी एक प्रकाश के पुंज के रूप में ही तो दिखाई पड़ते हैं। और हम इन्हीं की गणना करते हैं, अलग अलग काल में किस पॉइंट पे ये हैं उसी की गणना करते हैं। इसीलिए इस शास्त्र का नाम क्या पड़ा? ज्योतिष, क्योंकि हम ज्योतियों की गणना करते हैं। हमारे आसमान में जो भी ज्योति रश्मि दिखाई पड़ती हैं, हम उनकी गणना करते हैं। इसीलिए इसका शास्त्र का नाम क्या पड़ा? ज्योतिष शास्त्र। यहाँ पे एक चीज और नोट करने की है कि यहाँ पे हम चंद्रमा को उपग्रह नहीं मानेंगे, जैसे साइंस में माना जाता है ना उपग्रह। तो हम यहाँ पे चंद्रमा को एक पूर्ण ग्रह के रूप में ही देखते हैं, ठीक है। चंद्रमा को हम एक पूर्ण ग्रह के रूप में ही देखते हैं, और हम इसको मतलब उपग्रह नहीं मानते जैसे मॉडर्न साइंस मानती है, ठीक है। और प्लूटो को हम कंसिडर नहीं करते, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इनको क्यों नहीं कंसिडर करते? ये पता चला आपका जीवन है 100 वर्ष का, 120 वर्ष का, और आपके जीवन भर के एक ही राशि में रहेंगे, इतना स्लो मूवमेंट है, तो इनका क्या असर तो बदलेगा नहीं, तो इनके बारे में हम बात नहीं करते। तो ज्योतिष की जो स्टार्टिंग है बेसिकली, अगर आप समझें तो ये सबसे प्राचीन है।
अगर साइंस को हम समझें तो साइंस का स्टार्टिंग होता है मैथ्स से, और मैथ्स हमारी कैसे प्राप्त होती है? अंकों से प्राप्त होती है ना? और अंक कितने हैं हमारे पास में? हमारे पास कितने अंक हैं मैथ्स में? इनफिनाइट। 9। 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन है, फिर अनंत है ना? उसके बाद तो अनंत तक की जाएगा वो अंक। तो ये जो 9 अंक है, ये 9 ही क्यों है? 8 क्यों नहीं है? 7 क्यों नहीं है? 10 क्यों नहीं है? 9 ही क्यों है? तो इसके पीछे क्या है कि ग्रह हमारे कारण है, क्योंकि हमारा जो सौरमंडल है, हम जो ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन करते हैं, इसमें हम नवग्रहों का ही अध्ययन करते हैं। कितने ग्रहों का अध्ययन करते हैं? 9 ग्रहों का। इसीलिए हमारे पास 9 अंक है, और इन्हीं 9 अंकों से ही अनंत संख्या बन जाती है ना? एनी कंफ्यूजन? तो आप समझिए कि आप एक ऐसे शास्त्र को अध्ययन करने जा रहे हैं जो सभी शास्त्रों के मूल में है ना? इसके बाद में एक शब्द आता है होरा शास्त्र, है ना? तो हमारी जो सबसे एक प्रामाणिक ग्रंथ है ज्योतिष में, बृहत पराशर होरा शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं BPHS, है ना? बृहत पराशर होरा शास्त्र बेसिकली क्या है? होरा शास्त्र है। ये जो ज्योतिष विद्या है, ये होरा शास्त्र कहा गया। ऋषि पराशर जी ने कहा कि ये एक होरा शास्त्र है। होरा शास्त्र का अर्थ क्या हुआ? एक दिन और एक रात्रि, इतना जो समय होता है, एक दिन और एक रात्रि का जो समय होता है, उसको हम बोलते हैं अहोरात्र। क्या बोलते हैं? अहोरात्र। अहो रात्र। तो अहो का हो ले लिया गया है और रात्र का रा ले लिया गया है, तो हो रा बन गया। अहो शब्द का आखिरी शब्द क्या है? आखिरी अक्षर क्या है? हो। और रात्र का पहला अक्षर क्या है? रा। तो उन्होंने क्या किया कि अहो रात्र से एक शब्द बनाया, होरा, है ना? अहोरात्र से ही एक शब्द बना है, होरा। तो इसको हम बोलते हैं होरा शास्त्र। हम क्या करते हैं? दिन और रात्र की अध्ययन करते हैं। इसमें दिन और रात का अध्ययन है हमारा होरा शास्त्र में, ठीक है? काल का अध्ययन है। अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, ये एक्चुअल में इसके ऋषि कौन कौन है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपके कोई भी मंत्र होता है तो उसके कोई ना कोई ऋषि होते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा उस मंत्र का प्रवर्तन किया गया होता है, या ऐसे कह लीजिए कि उन्हीं ऋषि के द्वारा आपके मंत्रों को वो आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना? अगर ऋषि नहीं होंगे तो मंत्र नहीं हो सकता, ठीक है? तो कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनको तपस्या करते करते कोई मंत्र उनके ध्यान में उतरा और उन्होंने उस मंत्र को लिख दिया या किसी दूसरे को बता दिया, अपने शिष्य को। तो जब पहली बार उस मंत्र को अंतर ध्यान अवस्था से जब ऋषि मुख से अपने मुख से उच्चारण करते हैं या उसका प्रतिपादन करते हैं, तो ऐसे ऋषि उस मंत्र के ऋषि कहलाते हैं, ठीक है? जैसे हनुमान चालीसा किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। तो क्योंकि वो चालीसा है,
क्योंकि वो चालीसा है, इसलिए मतलब मंत्र की बात नहीं हो रही है वहां पे। लेकिन अगर जैसे वही मंत्र होता तो उसके लिए ऋषि होते हैं, ठीक है। तो हर चीज के प्रतिपादन करने वाले ऋषि हमारे पास मतलब प्रमाणिक रूप से परंपरा में प्राप्त होते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा ना कि शल्य चिकित्सा में सुश्रुत ऋषि का नाम या चरक ऋषि का नाम। तो शल्य चिकित्सा सबसे पहले करने वाले ऋषि ऐसे थे, इन्होंने ये सूत्र दिया। ऐसे ही हर मंत्र को देने वाले एक ऋषि होते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र को देने वाले ऋषि कौन कौन है, हमारी क्या परंपरा है, हम किस परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक श्लोक के माध्यम से सारे ऋषियों का नाम उसमें समाहित है। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरा। तो सबसे स्टार्टिंग कहां से है? सूर्य से, भगवान सूर्य से। तो अब हमें क्या करना है कि हमें भाई सूर्य भगवान से तो प्रार्थना करनी है कि सूर्य भगवान हमको आप ज्योतिष की विद्या का दान दीजिए, प्रार्थना करनी है ना। और आप जितने मन से प्रार्थना करेंगे, जितनी तल्लीनता से प्रार्थना करेंगे, उतना आपके ऊपर सूर्य भगवान की कृपा होगी। सूर्य पितामहो व्यासो, सूर्य के बाद किसका नंबर है? व्यास जी का, वेद व्यास जी। वशिष्ठो अत्रि पराशरा, फिर ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अत्रि और ऋषि पराशर। कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मुनिर अंगिरा। कश्यपो ऋषि कश्यप, नारदो नारद ऋषि, गर्गो गर्ग ऋषि गर्गाचार्य जी, मरीच ऋषि मरीच और अंगिरा ऋषि। इसके बाद में लोमशा पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो मनु शौनकष्टादशो अश्वतय ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। इसके बाद कौन कौन है? लोमश ऋषि हैं, पौलिश ऋषि हैं, च्यवन ऋषि हैं, यवन ऋषि हैं, मनु ऋषि हैं, शौनक जी हैं। ऐसे मिला करके कितने हो गए? अष्टादश। अष्टादश का अर्थ क्या हुआ? 18 ऋषि। ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका, ये 18 ऋषि हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की प्रवर्तन किया है, ठीक है। तो जब नारद जी का नाम यहाँ पे आया है, जैसे ही राजा हिमाचल जी के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ तो तुरंत ही पहुंच गए नारद जी। और फिर राजा हिमाचल जी ने पूछा कि आप बताएं भविष्य, हमारी कन्या का कैसा क्या रहेगा। तो उन्होंने कहा तो बहुत सब बढ़िया ही बढ़िया है, बस एक दिक्कत दिख रही है हमको कि इनका जो पति होगा वो समझ में नहीं आ रहा है हमारे, इनका पति बड़ा विचित्र होगा, ना तो वो समाज से कोई लेना देना होगा उसका, ना तो वो कपड़े वपड़े पहनेगा, पागलों की तरह रहेगा, नशा वशा करेगा, है ना। मतलब बहुत सारी विचित्र सी बातें उन्होंने नारद जी ने राजा हिमाचल को और उनकी पत्नी मैनावती जी को बताई। तो अब मैनावती तो मतलब माता, वो तो परेशान हो गई कि अरे ये क्या, मतलब ऐसे तो पति से शादी नहीं करेंगे, भले हमारी बेटी कुमारी क्यों ना रह जाए, है ना। तो कहा कि सारे लक्षण अगर मतलब ये जितने भी दुर्गुण हैं, एक व्यक्ति से अगर विवाह हो जाए तो ये सारे दुर्गुण क्या हो जाएंगे? सगुण हो जाएंगे। ये जितने कुलक्षण है सब सुलक्षण बन जाएंगे। तो कहा ये कैसे हो पाएगा? तो नारद जी ने क्या बोला? जो जप करें कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर आपकी बेटी भगवान शंकर जी का भजन तपस्या करती है तो भगवान शिव में वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो आने वाली भावी जो है उसको भी मिटा सकते हैं। तो ये सारे ही जितने ही कुलक्षण बताए, वो कहा कि सारे शंकर जी में विद्यमान है, लेकिन यदि शिव जी से विवाह हो जाए तो ये सारे कुलक्षण सुलक्षण बन जाएंगे। तो मैनावती को तब भी बात समझ में नहीं आई।
उनको तो शादी तक बात समझ में नहीं आई, जब शंकर जी का उन्होंने बारात तक देखी, चक्कर वक्कर भी आया, वो मतलब हो ही जाता है ना। तो नारद जी क्या है, ज्योतिषी हैं, परम ज्योतिषी हैं, है ना। इसीलिए क्या है, वो मतलब कहीं भी पहुंच जाएंगे नारायण नारायण करते हुए, है ना। नारायण नारायण करते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं, और कहीं की भी खबर उनको पता रहती है। क्यों? क्योंकि वो ज्योतिषी हैं, त्रिकालज्ञ हैं। ऋषि पराशर, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अत्रि, सब ज्योतिषी हैं। कहीं की घटना को भी देख के बता सकते हैं, है ना। तो ऐसे 18 ऋषियों की ये जो बात कही गई, जिनका नमन किया गया, इन्हीं की परंपरा में हम लोग आगे ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब इसमें एक चीज और, ज्योतिष शास्त्र में इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। बेसिकली ज्योतिष शास्त्र को हम 3 तरीके से समझते पढ़ते हैं। तो 3 तरीके क्या हैं ज्योतिष के? एक तो है गणित, सिद्धांत, सिद्धांत ज्योतिष, जिसको हम बोलते हैं खगोलीय ज्योतिष, है ना। जो एस्ट्रोनॉमी जिसको आप समझते हैं, जो आजकल की एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी, वो क्या है, सिद्धांत ज्योतिष है, गणित ज्योतिष है। इसके बाद में एक पार्ट ज्योतिष का है जिसको हम बोलते हैं फलित ज्योतिष, जो आप YouTube पे देखते हैं या जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में क्या क्या चीजें हैं? 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो हम, कोई भी जातक हमारे पास आएगा तो प्रश्न करेगा हमसे, है ना। तो प्रश्न का विचार होता है। दूसरा शगुन या अपशकुन का विचार होता है, ये भी है फलित ज्योतिष में, है ना। तो प्रश्न विचार है और शगुन अपशकुन विचार है, शगुन विचार है जिसको हम बोलेंगे, मुहूर्त विचार है। ये सारी जो विवेचना है, ये सब फलित ज्योतिष के अंतर्गत ही आती है। जितना भी पंचांग है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ज्योतिष, राशि चक्र, ये जो भी फलित हम यूज करते हैं, ये सब हमारा फलित ज्योतिष के अंतर्गत ही है। इसके बाद हमारा एक पार्ट और है इसका, मेदनी ज्योतिष। मेदनी, मेदनी अर्थात जो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, पृथ्वी पर कब क्या होने वाला है ना। जैसे ही इस साल के शुरुआत से ही पता है कि इस वर्ष भूकंप की तो दिक्कत आएगी, तो ये मेदनी ज्योतिष है, जिसको हम एक नाम और जानते हैं, संहिता, है ना। संहिता के नाम से जानते हैं, मेदनी ज्योतिष अर्थात संहिता। अच्छा, ज्योतिष जो है वो वेदों का एक अंग है। वेदों के 6 अंग बताए गए हैं, उनमें से एक अंग क्या है, ज्योतिष भी है। ठीक है। तो वेदों के 6 अंग क्या क्या हैं? एक तो है हमारा शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। तो ज्योतिष क्या है? वेदों की नेत्र हैं। सूर्य और चंद्र हमारे नेत्र होते हैं। सूर्य हमारे दाहिने नेत्र हैं और चंद्रमा हमारे बाएं नेत्र हैं, है ना। सूर्य हमारे दाहिने नेत्र हैं और चंद्रमा हमारे बाएं नेत्र हैं। भगवान का जो भी विराट स्वरूप है उसमें भी ऐसा ही है। सूर्य मतलब उनके दाहिने नेत्र हैं और चंद्रमा उनके बायां नेत्र हैं, है ना। ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र क्या है? वेदों का नेत्र है। और वेद क्या है? वेद जो है विद धातु से बना है। विद, विद धातु से बना है एक शब्द वेद। विद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो ज्ञान को जो देखना का तरीका है वही ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र क्या है कि हमें क्या है? वेदों को देखना है, हमें ज्ञान को देखना है।
जो भी ज्ञान इस धरती पे मौजूद है वो सब वेद ही है, वो सारा का सारा वेद ही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ समझ में बात आई? थोड़ा सा आज है, थोड़ा सा आप इसको रिकॉल करेंगे, थोड़ी मेमोरी अपनी शार्प करने की आदत डालेंगे, है ना? क्योंकि ज्योतिष में क्या है कि मेमोरी शार्प होनी चाहिए। पिछले क्लास में भी बात ये वाली हुई थी कि अपनी मेमोरी को शार्प करिए थोड़ा सा। उसकी टेक्निक है, उसकी कई सारी टेक्निक्स हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं तो एक ही टेक्निक सजेस्ट करता हूं, सरस्वती जी की आराधना, है ना? उनसे प्रार्थना करिए, सरस्वती जी की कृपा हो जाएगी तो आपकी मेधा शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना? तो सरस्वती जी वाला जो श्लोक था वो आप अपने मन में कर लिया करिए, है ना? पिछली बार में बोला था ना, जैसे गणेश जी का हम लोग ने ध्यान किया, तो उसको भी ध्यान कर लिया करिए। ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। टाइम इज ऑल्सो अप। ऑलराइट, उम्मीद है कि आप लोग होमवर्क कर लेंगे। एक क्वेश्चन हमने दिया है आपको, एक क्वेश्चन हमने और दिया था, आपको रिसर्च करनी है। अकबर जो थे, नवरत्न थे, वो किसका पुनर्जन्म थे, और जो हमारे माउंटबेटन वगैरह जो वॉइसरायज आए इंडिया में, वो किसका पुनर्जन्म थे। तो ये थोड़ा सा आप लोग रिसर्च करके लाएंगे। ठीक है, चलें, शुभ रात्रि, सीताराम। रात्रि, सीताराम। सीताराम।